नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं इंडिया समाचार 27 के साथ। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना ही होगा। बहुत सारी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में, लेकिन कभी आपने क्या ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में सुना है? जी हाँ, आज हम आपको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया की कहानी सुनाने वाले हैं। आप ये बात शायद नहीं जानते हैं कि ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। मुगलों ने इसे हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये टस से मस नहीं हुई थी। कैसी है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया? चलिए बताते हैं आपको इसकी पूरी कहानी। हम जिस दीवार का जिक्र कर रहे हैं वो राजस्थान में है। इसे कुंभलगढ़ किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। 36 किलोमीटर लंबी इस दीवार की मोटाई इतनी है कि उस पर एक साथ 10 घोड़े दौड़ सकते हैं। कहते हैं कि जब इसका निर्माण शुरू किया गया था तो जैसे जैसे दीवार का निर्माण आगे बढ़ा वैसे वैसे दीवारें रास्ता देती चली गईं। दरअसल इस दीवार का काम इसलिए करवाया गया था ताकि विरोधियों से किले की सुरक्षा हो सके, लेकिन दीवारें थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब कारीगरों ने राजा को बताया कि यहाँ पर किसी देवी शक्ति का वास है। कारीगरों की बात सुनकर राजा ने एक संत को बुलवाया और उनसे समस्या का निदान पूछा। तब संत ने बताया कि एक देवी इस काम को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती जब तक यहाँ पर कोई मानव बलि के लिए खुद को प्रस्तुत ना करे। राजा इस बात से चिंतित होकर सोचने लगा कि आखिर कौन इसके लिए आगे आएगा। तब संत ने कहा कि वो खुद बलिदान के लिए तैयार है और इसके लिए राजा से आज्ञा भी मांगी। संत ने कहा कि वो पहाड़ी पर जिस स्थान पर रुके वहीं उसे मारा जाए और उस स्थान पर देवी का मंदिर बनवाया जाए। कहते हैं कि संत 36 किलोमीटर चलने के बाद रुक गया और जहां उसका सिर गिरा वहां मुख्य द्वार और जहां उसका शरीर गिरा था वहां दूसरा मुख्य द्वार बनवाया गया। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है कि जिस समय इसका निर्माण हुआ था तब भी ऐसा ही एक प्रयोग किया जाता था। उस समय भी महल के इस परिसर में रचनात्मक प्रणाली लगी हुई थी जो आज भी है। यहाँ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जिसे देखना दिलचस्पी की बात है। इसमें पाइपों की एक श्रृंखला है जो इन सुंदर कमरों को ठंडी हवा प्रदान करती है और साथ ही साथ इन कमरों को नीचे से भी ठंडा करती है। पर्यटक जनाना महल में पत्थरों की जालियों से बाहर का नजारा देख सकते हैं। ये जालियां रानियों द्वारा दरबार की कार्यवाही को देखने के लिए बनवाई गई थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार बने इस किले की सुरक्षा व्यवस्था भी कमाल की है। जी हाँ, इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई हैं और समतल भूमि का उपयोग कृषि के कार्यों के लिए किया गया है। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए किया गया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्रचारों की सुरक्षा से है। कुंभलगढ़ ने अपने इतिहास में सिर्फ एक बार हार का सामना किया है, जब मुगल सेना ने किले की 3 महिलाओं को जान से मारने की धमकी देकर अंदर प्रवेश करने का रास्ता पूछा। महिलाओं ने डर से गुप्त रास्ता बताया, लेकिन इसके बाद भी मुगल अंदर जाने में सफल नहीं हो पाए। एक बार फिर अकबर के बेटे सलीम ने भी इस किले पर फतेह करने की सोची, लेकिन उसे भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। बता दें कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों में राज परिवार इसी दुर्ग में रहा है। यहाँ पर पृथ्वीराज और महाराणा सांगा का बचपन भी बीता है। तो देखा आपने, ये है भारत की द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। आप इसी तरह की रोचक वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल के लिए इजाजत लेते हैं आपसे और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।